तो टैली हम लोग जो आज पढ़ रहे हैं ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इसका यूज़ क्या होता है ये आज हम लोग देखने वाले हैं। जनरली तौर पे हम लोग अकाउंटिंग वगैरह अगर करना हो तो एक्सेल का यूज़ करते हैं ना। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर अकाउंटिंग मेंटेन करना हो तो सिर्फ टैली पे ही करो, लेकिन हाँ, टैली एक अच्छा ज़रिया है अकाउंटिंग को मेंटेन करने का, एक बेहतरीन ज़रिया है जिसपे हम लोग अकाउंट बेहतर तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, राइट। अच्छा, ये सबसे पहले हम लोग अकाउंटिंग मेंटेन करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं अकाउंटिंग क्या होता है ना, बाद में ना मेंटेन करेंगे। पहले अकाउंटिंग होता क्या है इसके बारे में जानना ज़रूरी है, राइट। तो एनीवन हु कैन टेल मी अबाउट व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग गुड, वेरी गुड। अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रकार का लेखा जोखा, किसी भी प्रकार का हिसाब व किताब, किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शंस जो हम लोग कहीं पे मेंटेन करते हैं, किसी कॉपी में, किसी बुक में, है ना, किसी रजिस्टर में, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। उसे ही अकाउंटिंग कहा जाता है। सर, जमाना डेवलप करने लगा, है ना, दुनिया आगे बढ़ने लगा, हमारे जीवन में कंप्यूटर आ गया। क्या आ गया? कंप्यूटर आ गया। और कंप्यूटर के ज़माने में हम आ गए। किसके ज़माने में हम आ गए? कंप्यूटर के ज़माने में हम आ गए। सर, आज हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे बोर्ड, कल को डिजिटल बोर्ड यूज़ करने वाले हैं, है ना। कल हमारा जो बच्चा पैदा होगा सर, वो मार्कर और कलम लेकर पैदा नहीं होगा, है ना, वो डायरेक्ट आईपैड लेकर पैदा होगा, राइट रॉन्ग। वो ABCD लिखेगा नहीं, डायरेक्ट आपको टेक्स्ट करेगा, मम्मा है ना। बोलने से पहले टेक्स्ट कर देगा, क्योंकि बोलने से पहले उसको पता होगा कि हमारे मम्मा ने जब हम थे तो पूरा यही यूज़ किया है। हाँ, ऐसा इतिहास हुआ है, जैसे कि आप गौसुल आजम गौस पाक को देख लो, आप अभिमन्यु को देख लो, है कि नहीं? हुआ नहीं हुआ है? तो हम सही बोले गलत बोले हैं सर? सही बोले है ना, है ना। तो उस ज़माने में क्या हुआ था? चक्रव्यूह भेदने का काम हुआ था। उस ज़माने में कोई हाफिज़ कुरान बना था। आज के ज़माने में माँ क्या करती है? GTV देखती है, सोनी देखती है। बच्चा जो पैदा होगा डायरेक्ट MTV पैदा होता है, राइट रॉन्ग, है कि नहीं सर? सुबहरे के हम कंप्यूटर के ज़माने में आ गए हैं। किसके ज़माने में आ गए हैं? कंप्यूटर के ज़माने में आ गए। तो क्यों ना अकाउंटिंग को कंप्यूटर के ज़रिए किया जाए। इसी चीज़ को सोचा कौन? मिस्टर भरत गोयनका जी ने। कौन सोचा भाई? मिस्टर भरत गोयनका ने। मिस्टर भरत गोयनका कौन है? हमारे चाचा हैं? नहीं, ये वो हैं जिन्होंने टैली को क्या किया? डेवलप किया। कब? 1988 में। कब डेवलप किया सर? 1988 में टैली को हमारे सामने रिप्रेजेंट किया, प्रस्तुत किया, इस दुनिया के सामने लेके आए जी। फादर, ये आप एक रिस्पेक्ट देते हैं, है ना, ऐसा कुछ है नहीं। यही किए आप इनको फादर नहीं, फादर कहिए, ग्रैंड फादर कहिए, है ना। अब जो डेवलप करता उसको फादर कहने की जरूरत नहीं है, लोग कह देते हैं। जैसे कि चार्ल्स बेबेज तो कंप्यूटर के फादर हैं, आप फादर भी उनको कह सकते हो, ग्रैंड फादर भी कह सकते हो। नहीं, डेवलप का मतलब ही होता है टैली को यही बनाए, आगे बढ़ाना होता है। लेकिन टैली को जो रिप्रेजेंट किए हैं वो मिस्टर भरत गोयनका ही हैं। मिस्टर भरत गोयनका ही ने टैली को बनाया, टैली को लाया आपके सामने, हमारे सामने, है ना। सो आप कह सकते हैं टैली का फादर, इनको इनकार नहीं कर रहे हैं, हम कह सकते हैं। लेकिन जो भी किसी चीज़ को बनाए उसे फादर ही कह दिया जाए। हम चार्ल्स बेबेज को भी फादर नहीं कहते हैं, डेवलपर है वो, है ना। कंप्यूटर का इजाद किया उन्होंने, तो जो चीज़ इजाद कर दे वो हमारे फादर, हमारे माता नहीं हो सकते हैं, राइट। सो मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उनको क्या समझते हो। जैसे गांधी जी क्या है? फ्रीडम फाइटर है ना। हम उनको प्यार से इज्जत देने के लिए बापू कह सकते हैं, कहते हैं। हम बात क्या कर रहे थे? टैली को जिन्होंने यहाँ पे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, क्या किया? इंट्रोड्यूस किया, प्रचलित किया, या फिर डेवलप किया, या फिर लेके आए, वो कौन थे? मिस्टर भरत गोयनका। अच्छा, यस।
भारत में डेवलप हुई, इससे भा- पहले नहीं। नहीं, टैली को भारत में ही बनाया गया, बैंगलोर में बनाया गया। कहाँ पे? बैंगलोर में बनाया गया। और मिस्टर भरत गोयनका बिल्कुल हमारे बीच से हैं, उन्होंने इनको डेवलप किया है ना। हम बात क्या कर रहे थे? बात ये कर रहे थे कि हम लोग कंप्यूटर के ज़माने में आ गए हैं, और जहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, अकाउंटिंग को अब जो पहले हम लोग फाइलिंग सिस्टम में मेंटेन किया करते थे, आज हम लोग मेंटेन, या फिर अब हम लोग मेंटेन स्टार्ट कर दिए हैं कहाँ पे? टैली में। जिसको किसने बनाया? मिस्टर भरत गोयनका ने, है ना। इन्होंने टैली को बनाया, और किस लिए बनाया हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अगर बात करते हैं, टैली इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। पहले हमने बताया था कि अकाउंटिंग आप कहीं भी कर सकते हैं, अकाउंटिंग आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन टैली क्या है? एक अच्छा रिसोर्स है, एक अच्छा जरिया है, जहां पे आप टैली में किसी प्रकार के अकाउंटिंग को मेंटेन कर सकते हैं, अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शन को रख सकते हैं, लेन देन को रख सकते हैं। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर कैलकुलेशन के लिए नहीं होता। अगर कैलकुलेशन के लिए हम लोग बात करते हैं, तो कैलकुलेशन कहाँ पे करते हैं हम लोग? एक्सेल में करते हैं, अपना फार्मूला देके। इसमें लोग सिर्फ एंट्री करते हैं, और ये हमें कैलकुलेशन करके डायरेक्ट देता है। हमें इसमें फार्मूला देने की ज़रूरत, हाजत या फिर आवश्यकता नहीं होती है। सर, हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ के देख लेते हैं, टैली है क्या। तो हमने यहाँ पे जो पहले हमने बताया, टैली इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। क्या है? टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, यूज फॉर मेंटेन बिजनेस अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका यूज किया जाता है बिजनेस अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, या फिर पर्सनल अकाउंट को भी मेंटेन करने के लिए। आप दोनों प्रकार के अकाउंट्स को इसमें क्या कर सकते हैं? मेंटेन कर सकते हैं। अब अकाउंट्स का मतलब पहले ही हमने बता दिया आपको, दोनों प्रकार के खाते को इसमें क्या किया जा सकता है? मेंटेन किया जा सकता है। खाता का मतलब लोग समझ रहे हैं, किसी भी प्रकार का लेखा जोखा, किसी प्रकार का ट्रांजेक्शन आप इसमें क्या कर सकते हो? मेंटेन कर सकते हो। किसमें? टैली में। दो प्रकार हमने बताया, कौन कौन सा? एक पर्सनल और दूसरा अकाउंट्स बिजनेस अकाउंट। अब बिजनेस अकाउंट में क्या होता है? जैसे आप किसी प्रकार का बिजनेस कर रहे हो, उसमें जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं सर। अब ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? लेन देन। अब लेन देन का मतलब क्या होता है? हाँ, खरीदारी और बिक्री। अपने लहजे में, अपने भाषा में क्या होता है? खरीदारी और बिक्री। जो भी हमने परचेजेस किया, जो भी हमारे पास से सेल्स हुआ, या फिर जो भी हमने ऑर्डर दिया है, या फिर जो भी हमने ऑर्डर लिया है, या फिर जो भी हमने किसी बैंक से किसी प्रकार के बिजनेस के लिए विड्रॉ किया है, बैंक में हमने डिपॉजिट किया है, ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन सर आप कहाँ पे मेंटेन कर सकते हो? टैली में मेंटेन कर सकते हो। एंड ऑन बेसिक अकाउंट प्रिंसिपल, यहाँ पे हम लोग स्पेलिंग गलत किए हैं ना, प्रिंसिपल एंड वर्क ऑन टैली इज कॉल्ड अकाउंटिंग, है ना। और एक प्रिंसिपल के आधार पे आप इसमें अपने ट्रांजैक्शंस को क्या कर सकते हैं? मेंटेन कर सकते हैं, जिसे कहा जाता है अकाउंटिंग। हमने पहले ही बता दिया कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस वेयर वी कैन एंट्री एनी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, जहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी प्रकार के ट्रांजेक्शन को एंट्री कर सकते हैं, किसी प्रकार के लेन देन को एंट्री कर सकते हैं, जिस प्रोसेस के द्वारा, उसे अकाउंटिंग कहा जाता है। उसे कहा जाता है सर, उसे अकाउंटिंग कहा जाता है। टैली इज अ सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड फॉर डे टू डे अकाउंटिंग। और टैली क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग डे टू डे क्या करते हैं? अकाउंटिंग करते हैं। जैसे कि आज का क्या ट्रांजैक्शन हुआ, कल का क्या ट्रांजैक्शन हुआ, परसों का क्या ट्रांजैक्शन हुआ, यानी जो भी ट्रांजैक्शन मेरे डे टू डे हो रहे हैं उसको हम लोग टैली में मेंटेन करते हैं। एंड इट इज लाइक एन ऐप। और ये किस प्रकार से काम करता है? एक ऐप के प्रकार से, एक ऐप की तरह काम करता है। ऐप इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, है ना। एक एप्लीकेशन की तरह काम करता है। मेड स्पेसिफिक यूज लाइक अकाउंटिंग, जिसको बनाया गया है किसके लिए? खास तौर पे इसको बनाया गया है अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए। अब अकाउंटिंग हम लोग बखूबी समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि अकाउंटिंग होता क्या है, राइट ना। यहाँ पे हमने देखा अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए, पेरोल के लिए हम लोग इसमें पेरोल भी बना सकते हैं। और सर कोई बता सकता है व्हाट इज पेरोल? इसमें हम लोग पेरोल भी बना सकते हैं, किसमें? टैली में। बट पेरोल होता क्या है? पेरोल उसे कहते हैं जहां पे जो हमारा वर्कर है, हमारे कंपनी के जो कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों का टोटल सैलरी डिटेल, टोटल सैलरी डिटेल, टोटल
ब्यूरर और ब्यूरर, उसके सैलरी का टोटल ब्यूरर। जैसे कि सपोज दैट उसने कितने घंटे हमारे यहाँ काम किया, कितना घंटा उनका ओटी लगा, ओटी का कितना पैसा हुआ, है ना। इस प्रकार का टोटल डिटेल आप अपने कर्मचारी का जहां पे रखते हैं या फिर जिस प्रोसेस के द्वारा करते हैं उसे पेरोल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? पेरोल कहा जाता है। तो हम लोग टैली में पेरोल भी बना के देखेंगे। अच्छा, इससे पहले जो हम लोग ने टैली पढ़ा था संदीप, क्या उसमें पेरोल हम लोगों ने बनाया था? नहीं बनाया था। ये टैली बड़ी जबरदस्त पढ़ने वाले हम लोग, है ना। अगर आप लोगों ने साथ दिया 2 मंथ से 2.5 मंथ 3 मंथ तक पढ़ाएंगे, अगर पढ़ने का इरादा होगा तो। अकाउंटिंग क्लियर कर देंगे आप लोगों का। कौन है कॉमर्स? कॉमर्स वाले कितने लोग हैं? आप है ना, इंशाल्लाह रहमान आपका अकाउंटिंग हम क्लियर कर देंगे, अगर आप लोग इजाजत देंगे तब। पढ़ना चाहते हैं? 4 दिन के बाद संदीप बोलेगा सर शादी लग गई, अब जिम्मेदारी आ गया, सो प्लीज कम कीजिए, खत्म कीजिए। हाँ, 4 महीना पूरा रेडी है एकदम लड़का, हल्दी वगैरह लगाया करें आप लोग, है ना। सो बहरे कैप हम बात कर रहे थे क्या, पेरोल भी हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग, क्या इसमें मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं? नहीं। जो हमारी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है उसका डिटेल भी हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। टैक्स भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? टैक्स को ही मेंटेन कर सकते हैं। अब टैक्स कितने प्रकार के होते हैं सर? ये तो वर्जन है टैक्स का। ये क्या है? टैक्स का वर्जन है ना। सो टैक्स एक बहुत ही लंबा टॉपिक है, हम लोग उस पर बात करेंगे। फिलहाल हम लोग जीएसटी पढ़ेंगे, है ना। और जब से जीएसटी स्टार्ट करेंगे उसमें टोटल टैक्स का पूरा डिटेल हम आप लोग को दे देंगे। सो बहरे कैफ हम लोग टैक्स की भी एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं, टैक्स का भी डिटेल हम लोग टैली में रख सकते हैं। आर द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय टैली, यानी आपको टैली में पेरोल बनाने का फंक्शन मिल जाएगा, टैक्स एंट्री करने का फंक्शन मिल जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग एंट्री करने का फंक्शन मिल जाएंगे। सारे फंक्शन आपको कहाँ मिल जाएंगे? टैली में मिल जाएंगे। टैली हमको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। सो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को? नहीं ना। अगर बात करते हैं सर, आगे बढ़ते हैं सर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज डिफरेंट वर्जन विच आर रिजर्व फ्रॉम टाइम टू टाइम। और इसके बहुत सारे वर्जन आए टाइम टू टाइम पे, है ना। अलग अलग टाइम के लिए इसके अलग अलग वर्जन रिजर्व है सर, है ना। अब कौन सा वर्जन किस टाइम में क्या उसका यूजेस था हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पे वर्जन देख लिया है। सबसे पहला वर्जन जो था वो क्या था? टैली 4.5 एंड दूसरा वर्जन क्या था? टैली 5.0, टैली 5.4, टैली 6.3 एंड टैली 7.2 एंड टैली 8.1 एंड टैली 9.0। जो लेटेस्ट वर्जन है जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे या फिर जिसको हम लोग पढ़ेंगे सर, वो क्या है? टैली ERP9। क्या है सर? टैली ERP9, ये हमारा लेटेस्ट वर्जन है। अच्छा, इसके साथ इसका एक और अपग्रेड आ गया सर, टैली प्राइम। क्या आ गया सर? टैली प्राइम भी आ चुका है। तो हम लोग दोनों सॉफ्टवेयर को पढ़ने वाले हैं, दोनों वर्जन को पढ़ने वाले, दोनों वर्जन को हम लोग पढ़ने वाले। किसको? टैली ERP9 को भी और टैली प्राइम को भी। फिलहाल जो हम लोग पढ़ेंगे जिस पे हर जगह पे काम हो रहा है वो क्या है? टैली ERP9 ही है। अगर टैली ERP9 की हम लोग बात करें तो सर टैली तो हम लोग को पता है कि एक सॉफ्टवेयर का नाम है जिसमें अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं, अच्छा, इसका टैली नाम क्यों पड़ा? हाँ, इसका टैली का मतलब मिलाना होता है। अच्छा, वो हमको पता है, लेकिन फिर भी इसका नाम टैली नहीं होता। ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। जी सर, बिजनेस नहीं सर, हम बता जिस कंपनी ने इसको बनाया ना, ये सिर्फ एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। लेकिन इसको किस कंपनी ने बनाया सर? टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने इसको बनाया। हमने हिस्ट्री ऑफ टैली आपके सामने रखा है ना। तो जो कंपनी बनाती है सॉफ्टवेयर को नाम दे देती है, राइट रॉन्ग, है ना। जैसे बाप का टाइटल बेटे के पास होता है ना, ये मेरा प्रोडक्ट है। हाँ, मतलब गलत है जी, क्या बता रहे हैं? तो टाइटल अपना दे देता है, लोग पहचान जाते हैं। हाँ, उसी प्रकार से टैली का प्रोडक्ट है, ये टैली कंपनी का प्रोडक्ट है। इसने क्या किया? नहीं, मेरा नाम रहेगा। किसका नाम रहेगा? मेरा नाम रहेगा। सॉफ्टवेयर को दे दिया टैली। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंपनी का नाम है ना, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम है, उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया है ना जिसपे आप टोटल ऑफिशियल वर्क कर सकते हैं। उसने क्या कह दिया? इसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। उसी प्रकार से अब भरत जी हैं, वो क्यों पीछे रहेंगे? उन्होंने कहा हम अपनी कंपनी बनाए हैं। क्या बनाए हैं? एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। इसका नाम क्या रहेगा सर? टैली,
है ना, क्योंकि कंपनी का ही नाम था टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, है ना। इज इट क्लियर? टैली को इंडिया में जब डेवलप किया गया मेरे अजीज मेरे प्यारे, तो जाहिर सी बात है यहीं शुरू हुई ना। टैली पैदा हुआ इंडिया में, तो दूसरी जगह शुरू हो ही नहीं सकता ना। समझे? अभी टैली पैदा हुआ इंडिया में, टैली को बनाया गया इंडिया में, टैली को इजाद किया गया इंडिया में, टैली को डेवलप किया गया इंडिया में, तो ये दूसरी जगह से स्टार्ट कैसे होगा? टैली। और इंडिया में कहां से सर? बेंगलोर में। और बेंगलोर में कौन बनाया सर? मिस्टर भरत गोयनका ने बनाया। इसलिए मिस्टर संदीप, अकॉर्डिंग टू मिस्टर संदीप, भरत गोयनका इज द फादर ऑफ टैली एंड अकॉर्डिंग टू मी भरत गोयनका इज डेवलपर ऑफ टैली, है ना। बोथ आर राइट, दोनों क्या है? सही। अगर गलत हो तो आप लोग केस कर सकते हैं, FIR कर सकते हैं, ठीक है। आजकल वैसे भी मामूली बात हो चुकी है। क्लियर और नॉट? क्लियर ना? तो हमने हिस्ट्री ऑफ टैली भी देख लिया, कुछ वर्जन भी देख लिया। अगर आप लोग इजाजत देंगे तो प्रत्येक वर्जन को एक एक करके हम डिफाइन कर देंगे, कौन किस सन में आया था और किसका क्या यूजेस था, क्या क्या फैसिलिटीज थी। प्रत्येक में उसका एक अपना खास फैसिलिटीज रहा है ना। और अभी जो पढ़ रहे हैं इसमें सबका फैसिलिटी मिल जाएगा। क्या? टैली ERP9। अब हम सिर्फ ERP को डिफाइन करके आगे बढ़ते हैं, या फिर क्लास को हम लोग खत्म करेंगे। तो अगर ERP की बात करते हैं तो ERP का फुल फॉर्म क्या होता है सर? ERP का फुल फॉर्म होता है, मिस्टर सीनियर बच्चा कल से भाग मत जाए, इंटरप्राइजेज रिसोर्स, SOURSE, सही है ना। रिसोर्स ऑफ प्लानिंग, PLAINING। क्लियर? सो ERP का फुल फॉर्म होता है इंटरप्राइजेस रिसोर्स ऑफ प्लानिंग। अब एनीवन जो हमें बताए ये इंटरप्राइजेस रिसोर्स ऑफ प्लानिंग का मतलब क्या हो सकता है, क्या समझ रहे हैं आप इससे? एक मिनट, टैली तो हम लोग समझ चुके हैं ना। टैली का यूज क्या है? एक लाइन में, एक सेंटेंस में कहा जाए तो टैली का मतलब यही होता है कि हम लोग टैली में अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शन या फिर पर्सनल अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं। पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत खाता, है ना। और बिजनेस का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता ही है ना। सो बिजनेस या पर्सनल अकाउंट को हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। उसका एक बहुत ही बड़ा रिसोर्स है टैली। क्या है? टैली क्या है? बहुत ही बड़ा रिसोर्स है ना। टैली ERP9, इंटरप्राइज, E फॉर इंटरप्राइज। इंटरप्राइज का मतलब क्या हो सकता है? जो हम लोग बिजनेस करते हैं उसे इंटरप्राइजेस कहा जाता है। रिसोर्स का मतलब क्या हो गया? जरिया। और प्लानिंग का मतलब योजना। प्लानिंग का मतलब योजना। तो इसको अगर एक सेंटेंस में सजाया जाए तो यूं कहा जा सकता है कि टैली एक बहुत ही अच्छा जरिया है क्या करने के? हमारे बिजनेस के डे टू डे ट्रांजैक्शन को एंट्री करने का। सो इट्स इनफ फॉर टुडे।